नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम मगरी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया। कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम स्वयं दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण पत्र दिए थे और कहा था कि आप हमारे कल्की धाम मंदिर शिलान्यास समारोह में शामिल हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहर्ष निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा था कि हम जरूर शामिल होने के लिए आएंगे। हालांकि उन्होंने लिखित रूप से कुछ दिया नहीं था। इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कल बात किया और कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने निमंत्रण पत्र भेजा और उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम हमको निमंत्रण पत्र लेकर आए हैं कल्की धाम मंदिर शिलान्यास समारोह के लिए, जिसको हम सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं। उसके बाद से देश के तमाम मीडियाकर्मी हमसे पूछ रहे थे कि आपने निमंत्रण पत्र तो दे दिया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने का कोई आश्वासन दिया है, क्या उनके तरफ से कोई लिखित आदेश आया है? तो इसका जवाब हमारे पास नहीं था। यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो हम मीडिया कर्मियों को और देश के अन्य लोगों को दे सके कि हाँ, प्रधानमंत्री आएंगे ही। लेकिन हमें एक बात का दृढ़ विश्वास था, जैसे रामायण काल में माता सबरी को राम को लेकर विश्वास था कि राम जरूर आएंगे, जैसे महाभारत के काल में विदुर को विश्वास था कि कृष्ण जरूर आएंगे, उसी तरह आचार्य प्रमोद कृष्णम को विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बात के पक्के हैं और वह जरूर कल्की धाम शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे और कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया। अब कल्की धाम की माने तो कल्की मंदिर की माने तो कल्की अवतार है भगवान विष्णु का, जो अभी कलयुग में होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है, शास्त्रों के हिसाब से 4,32,000 वर्ष का कलयुग का युग है, जो अभी अपने शुरुआती चरण में है और बताया जा रहा है कि यह लगभग 5,000 वर्ष लगभग हो चुका है। कल अब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में कल्की के रूप में अवतार लेंगे, जो उत्तर प्रदेश के संभल में होगा उनका अवतार। और कहा जा रहा है कि यहीं पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के घर पर कल्की के रूप में अवतार लेंगे और कलयुग का समाप्ति करेंगे अपने हाथों से। अब इसी बात को लेकर शास्त्रों के हिसाब से वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे संभल को लेकर एक विवाद ये भी है कि संभल कौन सा, एक संभल उड़ीसा में भी पड़ता है, तो लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा का संभल भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश का ही संभल क्यों? लेकिन अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की माने तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यही वो संभल है जहां पर भगवान कल्की अपना अवतार लेंगे एक ब्राह्मण के घर पर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करते हुए लोगों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छा हुआ आपने हमें कुछ दिया नहीं भेंट स्वरूप, नहीं तो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता। जैसे सुदामा ने कृष्ण को 3 मुट्ठी चावल दिया था, लेकिन उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर वही सुदामा और कृष्ण की जोड़ी आज यानी कि कलयुग में होती, इस समय होती, 2024 में होती, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, PIL दाखिल कर देते और कहते कि सुदामा ने कृष्ण को रिश्वत स्वरूप भेंट दिया है और कृष्ण द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक तरह से यूँ कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को कृष्ण से तुलना करते हुए कहा कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम हमें कुछ देते तो यह जो देश के राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनके तरफ से PIL दाखिल कर दिया जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से कुछ लिया है और वह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक तरह से उनका यह माने तो ये जो कुछ दिन पहले एक फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उस पर कटाक्ष था। जो विपक्षी दल उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के तमाम लोगों से वो चंदा लिया चुनाव में जाने के लिए और यह भ्रष्टाचार लगा रहे हैं कि देश के अन्य लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है और इसी बात को लेकर वह कटाक्ष कर रहे थे देश के विपक्षी दलों पर। यानी कि एक तरह से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर भी अपने विपक्षी दलों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ा और वहां पर भी वह साधते हुए नजर आए हैं। बाकी आप लोगों को कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं।